आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का सहरसा में जोरदार स्वागत किया गया। शहर के अलग अलग जगहों से होते हुए चिराग पासवान सहरसा के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर चिराग पासवान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि अगर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हुए उपचुनाव में जेडीयू हारी तो नीतीश सरकार गिर जाएगी। नहीं, अभी ये प्रश्न का मायने नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जनरल प्रैक्टिस रही है कि गठबंधन का स्वरूप चुनाव के आसपास ही तय होता है और ये हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है। 19 का चुनाव, जब तक चुनाव नहीं आया तब तक गठबंधन का स्वरूप अलग लग रहा था। नीतीश जी महागठबंधन में थे, हम लोग तो था कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। 17 में वो गठबंधन के साथ आए। कई ऐसे दल हैं जो कि अभी एनडीए के साथ हैं, पर वो घोषणा तक लग रहा था कि महागठबंधन के साथ होंगे। मैं मुकेश सैनी जी, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक जनरल प्रैक्टिस रही है कि जब चुनाव सामने होते हैं तब आप गठबंधन के स्वरूप को आप तैयार करते हैं। तो जब तक कोई चुनाव आता नहीं, हाँ मैं इतना जरूर मानता हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दोनों प्रत्याशी ये विधानसभा का चुनाव हारेंगे, बिहार में नीतीश सरकार का गिरना तय है। दिस इज लाइक द राइटिंग ऑन द वॉल, ये तय है। उसके बाद जब मध्यवर्ती चुनाव होंगे तब मैं जरूर गठबंधन का स्वरूप आपसे डिस्कस करूंगा। एक बस आखिरी सवाल, जब 2014 में आपके वहीं पिता की मौत के बाद बीजेपी के धोखा देने के सवाल पर चिराग पासवान ने बड़ी साफगोई से अपनी बात कही। चिराग ने कहा कि जब उनके अपनों ने ही साथ छोड़ दिया तो किसी तीसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। भाई, मैं आज उस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं किसी तीसरे पे उंगली उठाऊं जब मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। ये मतलब विडम्बना है पर हकीकत है। मैं तीसरे पे उंगली तब उठाता जब मेरे वाले मेरे साथ रहते। यहाँ तो खंजर मुझे मेरे अपनों ने भौंका, मेरे चाचा, मेरे भाई, मुझे परिवार से धोखा मिला। तो मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं किसी तीसरे पे उंगली उठा के बोलूँ कि आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। जब अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तो किसी तीसरे से आप क्या होंगे। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के सहारे पर टिके हुए हैं। चिराग ने बीजेपी के साथ संबंध को लेकर भी दो टूक बयान दिया। चिराग ने कहा कि वो केंद्र सरकार के अच्छे फैसले का समर्थन करते हैं, वहीं गलत फैसलों का विरोध करने से भी नहीं चूकते हैं। पहले सत्ता का लालच तो खत्म करें। इस बार भी किसी के पांव पकड़कर, किसी के हाथ जोड़कर, भाजपा का आशीर्वाद लेकर, उनकी कृपा पर ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जनादेश तो पहली बात तो इनकी हार, और दूसरी बार इस बात को मैं डे वन से मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों प्रत्याशी, मेरे चुनाव प्रचार का ये मेरा अनुभव है, उसमें जिस तरीके से जनता का समर्थन देखने को मिला, दोनों प्रत्याशी कुमार चंदन तारापुर से और अंजू देवी कुशेश्वर स्थान से, दोनों के दोनों चुनाव जीते। चिराग जी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, क्या उसमें अभी भी आपकी आस्था है? भाई, मैं हर सही चीज़ में अपनी आस्था रखता हूँ, हर गलत विषय पर मैं समर्थन नहीं करता। और अगर मैं इतना ही अंधभक्त होता तो शायद आज मैं भी भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा होता। आप अलग राजनीतिक दल में होते ही इसीलिए हैं क्योंकि आपके मुद्दे अलग होते हैं, आपकी नीतियाँ अलग होती हैं, आपके सिद्धांत अलग होते हैं। मैंने हर उचित फैसले में केंद्र सरकार का मैंने समर्थन किया, पर हर वो फैसला जो मुझे उचित नहीं लगा, डिमोनेटाइजेशन पे, नोटबंदी पे, शायद सबसे पहले मैं ही था जिसने खुलकर सदन में भी बोला था, जिसने खुलकर उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को पत्र के माध्यम से इसके दूरगामी होने वाले नुकसान के बारे में भी मैंने चर्चा की थी। तो हर वो नीति ऊपर, वहीं दूसरी तरफ मैंने सीए एनआरसी का मैंने समर्थन किया। तो जितनी सही बातें हैं उनका मैं समर्थन करता हूँ, जो गलत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब विपक्ष में थे, महागठबंधन में जब मुख्यमंत्री थे, शराबबंदी के फैसले में सबसे पहले विपक्ष में होने के बावजूद मैंने समर्थन किया था। उस वक्त हम लोग एनडीए के साथ थे, ये महागठबंधन में थे। पर अब जब शराबबंदी खुलेआम, जब उसकी धज्जियां उड़ रही हैं कानून की, तो इसका विरोध भी नहीं कर रहे। चिराग पासवान अपनी पार्टी के संगठन का विस्तार करने में लगे हैं। जैसे ही चुनाव की घड़ी नजदीक आएगी, वो गठबंधन को लेकर आखिरी फैसला ले लेंगे। हालांकि इतना तो तय है कि लोगों में चिराग पासवान की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।